तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यानी ट्वेल्थ का बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी में जनन देखने वाले हैं। तो पहले 100 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन कोशिका में जनन कोशिका से क्या बनता है? जनन कोशिका से क्या बनता है? तो जनन कोशिका से दो शुक्राणु बनते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 101, जनन कोशिका से क्या बनते हैं? तो जनन कोशिका से दो शुक्राणु बनते हैं, यानी मेल गैमेट। चलिए अगला क्वेश्चन। पराग नली का मार्गदर्शन कौन करता है? पराग नली का मार्गदर्शन कौन करता है? पराग नली का मार्गदर्शन कौन करता है? बताइए। तो पराग नली का मार्गदर्शन आपको सिन जिल्ड करता है। ऑप्शन ए पर सिन जिल्ड। क्या? सिन जिल्ड। यह रासायनिक संकेत देती है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रोमोकार्प फल किसमें मिलता है? क्रोमोकार्प फल किसमें मिलता है? बताइए। तो इसका ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। एपिकियाई में, एपिकियाई के कुल में। चलिए अगला क्वेश्चन। सत्य फल किससे बनता है? सत्य फल किससे बनता है? तो सत्य फल किससे बनता है? तो सत्य फल अंडाशय से बनता है, केवल अंडाशय से। देखिए आपको बताते हैं यहाँ पे। तो सत्य फल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको ओवरी हो गया। ओवरी हो गया, ये वर्तिका हो गया। ये वर्तिकाग्र हो गया। ये आपको वर्तिका हो गया। ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये ओवरी हो गया। तो सत्य फल यहाँ पे पुष्पासन हो जाता है। ये आपको वृंत हो गया, वृंत जिसको डंडी बोलते हैं। तो जो पुष्पासन में बनता है वो असत फल बनता है। क्या? असत फल। और जो अंडाशय में बनता है वो सत फल बनता है। दिख ना रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं, फिर से बना देते हैं। तो सत फल केवल अंडाशय में बनता है। क्या? अंडाशय में। ये आपका ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये आपका ओवरी हो गया, यानी अंडाशय। तो यहाँ पे पुष्पासन हो गया और ये आपका वृंत हो गया। तो ये इसको यानी पुष्पासन। ये पुष्पासन हो गया, ये आपको पुष्पासन। तो सतफल आपको ये ओवरी में जो बनता है ये सतफल बनता है। क्या? सतफल। और जो पुष्पासन में बनता है ये असतफल बनता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेब। सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। सेब और स्ट्रॉबेरी। तो सत फल यहाँ पर आपको ओवरी यानी अंडाशय में बनता है, और असत फल आपको पुष्पासन यानी बनता है। तो सत फल का ये सत फल केवल अंडाशय में ही बनता है, असत फल आपको पुष्पासन में बनता है। और ये असत फल का उदाहरण है सेब और स्ट्रॉबेरी। आभासी फल किससे बनता है? आभासी मतलब या असत फल। असत फल। तो ये केवल पुष्पासन हो जाएगा। ऑप्शन कैट। 105 के ऑप्शन कैट।
केवल पुष्पासन नहीं होगा, ये पुष्पासन में भी होगा, ये अंडाशय के अतिरिक्त सभी जगह हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बॉल हो जाएगा। आभासी फल किससे बनता है? तो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य सभी भागों से, ये आपका शतफल हो जाएगा। अंडाशय से केवल शतफल बनते हैं और इसका बॉल आंसर हो जाएगा अंडाशय के अतिरिक्त अन्य सभी भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन, एकल बीज फल को क्या कहते हैं? एकल बीज फल को क्या कहते हैं? तो एकल बीज फल को क्या कहते हैं? तो एकेनी कहते हैं, एकेनी। मोनोकॉर्पिक, इसमें केवल एक बार ही फल बनता है। इस पौधे में केवल एक बार फल बनता है। एग्जाम्पल में आपका जैसे में केला हो गया, क्या केला। तो एकल बीज फल को क्या कहते हैं? तो एकेनी कहते हैं। पत्ती छिलके बार एक बीज फल होता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है? बताइए, अभी बताएं स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है? तो आपका स्ट्रॉबेरी आभासी फल यानी असत फल का उदाहरण है। स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है? तो आभासी फल यानी असत फल का उदाहरण है। बहुफलीय फल, बहुफल ये अनेक फूलों से होते हैं, अनेक फूलों से शतफलीय अंडाशय से बनता है। आपका बॉल हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है? तो आभासी फल यानी असत फल का उदाहरण है। अनार किसका उदाहरण है? बताइए, अनार किसका उदाहरण है? बताइए, असत फल। अनार किसका उदाहरण है? अनार किसका उदाहरण है? तो ये शतफल, ये तो नहीं होगा, इसमें शतफल ये अंडाशय से बनता है। ये आभासी फल ये पुष्पासन से बनता है। क्या? पुष्पासन, पुष्पासन। ये आपका बेरी हो गया। तो अनार किसका उदाहरण है? ये बेरी का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि एक फल में अनेक सा बीज होता है, जैसे मतलब अंगूर इसका उदाहरण, अंगूर हो गया, अनार हो गया। उसमें अनार में देखिएगा बहुत सारे दाने रहते हैं, तो ये बेरी का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंगूर किस प्रकार का उदाहरण है? तो अभी बताएं, बेरी का उदाहरण है। इसमें अनेक प्रकार के बीज होते हैं, इसको मांसल फल भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आम किस प्रकार का फल है? क्वेश्चन नंबर 110, आम किस प्रकार का फल है? तो आम आपका ड्रूप फल है। ड्रूप फल, आम किस प्रकार का फल है? तो ये ड्रूप फल है। इसमें सबसे ऊपर छिलका होता है। क्या? सबसे ऊपर छिलका, फिर बीच में गुद्देदार, फिर आपको गुद्दा के बाद गुठली होता है, ये गुठीदार फल को कहते हैं। तो आम किस प्रकार का फल है? ये ड्रूप फल है, इसमें गुठीदार फल पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सेब किस प्रकार का फल है? सेब किस प्रकार का फल है? बताइए। तो सेब पोम प्रकार का फल है, पुष्पासन से बनता है। ऑप्शन आपका कैट हो जाएगा। क्या? असत फल है, सेब क्या है? असत फल है। चलिए अगला, गेहूं का फल क्या है? ऑप्शन बताइए।
गेहूं का फल क्या है? क्वेश्चन नंबर 112। गेहूं का फल क्या है? तो ये क्यूरियोसिस है। इसमें बीज में छिलका सटा रहता है। क्या बीज में छिलका सटा रहता है? तो गेहूं का फल क्या है? तो ये क्यूरियोसिस है। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। सूरजमुखी का फल क्या है? बताइए। सूरजमुखी का फल क्या है? सूरजमुखी का फल क्या है? सूरजमुखी का फल है साइप्सेला। साइप्सेला। चलिए अगला क्वेश्चन। मटर का फल क्या है? मटर का फल क्या है? बताइए। 114 नंबर क्वेश्चन। मटर का फल क्या है? ते लिग्यूम है, लिग्यूम। दो ओर से स्फुटिक होता है, स्फुटित, स्फुटित। तो मटर का फल क्या है? लेग्यूम है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तिकाग्र स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। आपको पिछला क्लास में भी बताए हैं और एक फ्लावर यानी फूल का लेक्चर लिए, उसमें भी पूरा डिटेल बताए हैं। बताइए वर्तिका स्टिग्मा स्टाइल क्या है? स्टाइल, वर्तिका यानी स्टाइल, अभी बताएं। ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। क्या? वर्तिकाग्र। ये आपका वर्तिका हो गया। वर्तिका। ये आपका ओवरी हो गया। ये आपका वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये आपका ओवरी हो गया। तो वर्तिका पूछ रहा, ये वर्तिका पराग नली का मार्ग है। ऑप्शन बी। ये वर्तिकाग्र और ओवरी को बीच में जोड़ने वाली नली को वर्तिका कहते हैं। समझे? क्या? तो वर्तिकाग्र और ओवरी को बीच में नली जोड़ने वाली को वर्तिका कहते हैं। और इसमें ये आपको फिलामेंट ही हो गया। फिलामेंट में ये पराग कोष हो गया। ये पराग कोष, इस पे दाना दाना टाइप के सटा रहता है। इसको क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। पराग कण। और ये पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये परागन कहलाता है। क्या? पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। जिसे वर्तिकाग्र तक पराग पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है, यानी पोलिनेशन। पोलिनेशन भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी बताए हुए हैं। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, स्वपरागन और परागन। तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? पराग नली का मार्ग तय मार्ग, पराग नली का मार्ग, पराग कण बनना। पराग कण यहाँ पराग कोष में बनता है। ये आपको पराग कण बनना, ये पराग कोष में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर, धतूरा का फल क्या है? धतूरा का फल क्या है? तो इसको कैप्सूल बोलते हैं। क्या? कैप्सूल। बहुखंडी फल जो कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये 4 भागों में, ये जब इसको आप गर्म करते हैं तो वो खुल जाता है, वो धतूरा हो गया। क्या? धतूरा। ड्रूप आपको गुठीला फल हो गया। बेरी जैसे में इसका अंगूर हो गया। बहुत से अनार, अनार इसका हो गया ऑप्शन। अनार हो गया, अंगूर हो गया, ये बहुत से उसमें बीज पाए जाते हैं। पोम, ये से ये सेब का उदाहरण है। पोम का उदाहरण सेब, ये असत फल है। चलिए अगला क्वेश्चन। फूलगोभी में खाया जाने वाला भाग को क्या कहते हैं?
फूलगोभी में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका पुष्प क्रम, ये अविकसित पुष्प है। फूल फूलगोभी जो आप देखते होंगे, फूलगोभी जो खिला उसका सब्जी बनता है वो अविकसित फूल है। क्या है? अविकसित फूल। अविकसित। अविकसित फूल। तो फूलगोभी को खाया जाने वाला भाग क्या है? पुष्पक्रम या अविकसित फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुष्पी पौधे में नर गैमेटोफाइट को क्या है? पुष्पी पौधे में नर गैमेटोफाइट क्या है? बताइए। आपको सब बताए हुए हैं। तो आप जितना भी ये एमसीक्यू लमसम 200 के आसपास आप इतना कर लीजिएगा, तो इससे बाहर तो नहीं पूछना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इससे बाहर उतना संभव नहीं है। तो चलिए बताइए। पुष्पीय पौधे में नर गैमेट क्या है? तो ये परागकण हो गया, आपको अभी बताए हैं। ये आपका वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ओवरी हो गया, ये फिलामेंट हो गया। क्या? फिलामेंट। इस ये पराग कोष हो गया, इसके ऊपर परागकण रहता है, इसको ही परागकण बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। मादा गैमेट क्या है? बताइए, मादा गैमेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 118, मादा गैमेट क्या है? तो मादा गैमेटोफाइट क्या है? तो ये भ्रूण कोष है। ये बीजांड से फिर बीज बनता है। वर्तिका आपको बताया है, अंडाशय भी बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक परागकण में कितने शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 119, एक परागकण में कितने शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? तो एक परागकण में 2 शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बोल। तो एक परागकण में कितने शुक्राणु उत्पन्न होते हैं? तो 2 शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। परागकण का आकार कितना होता है? परागकण का आकार कितना होता है? बताइए। 120 क्वेश्चन नंबर। तो परागकण का आकार आपका 10 से 200 माइक्रोन होता है। क्या? 200 माइक्रोन, 10 से 200 माइक्रोन। इसका व्यास लगभग 20 से 25 माइक्रोन के आसपास होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। स्पोरोडर्मिन क्या है? स्पोरोडर्मिन क्या है? स्पोरोडर्मिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 121, स्पोरोडर्मिन क्या है? बताइए। तो स्पोरोडर्मिन क्या है? स्पोरोडर्मिन एक्साइन का घटक है। क्या? एक्साइन का घटक है। स्पोरोडर्मी क्या है? तो एक्साइन का घटक है। यह अत्यंत कठोर होता है। क्या? अत्यंत कठोर होता है। अत्यंत अत्यंत कठोर होता है। ये नष्ट ना होता है। क्या? नष्ट नहीं होता है। तो स्पोरोडर्मिन क्या है? तो एक्साइन का घटक है, यह अत्यंत कठोर होता है और यह नष्ट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? बताइए। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? 122। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? तो टेपिटम का मुख्य कार्य है परागकणों का पोषण प्रदान करना। टेपिटम परागकणों का पोषण प्रदान करना।
ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपको परागकोश हो गया, इसके ऊपर परागकण होता है। तो टेबिटम का क्या काम है? ये परागकणों को पोषण प्रदान करना। परागकणों का क्या? परागकणों का पोषण प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन। कंकरमन्य स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको अभी बताए हैं स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है। तो आपका ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। क्या? वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र हो गया। तो ये परागकण ग्रहण करता है। बढ़िया से बता देते हैं इसको फिर से हम। हाँ, ये आपका वर्तिकाग्र हो गया। वर्तिकाग्र। ये आपका फिलामेंट हो गया। फिलामेंट हो गया। इसमें ये परागकोश हो गया। क्या? परागकोश। परागकोश हो गया, इसके ऊपर परागकण रहता है। परागकण। तो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य है ये परागकण को यहाँ पे वर्तिकाग्र में ग्रहण करना। ये वर्तिकाग्र में चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसमें उससे पदार्थ परागकण जाता है तो सट जाता है, और वो सट होके वर्तिका से होते हुए अंडाशय यानी ओवरी में जाकर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करके फिर फल भ्रूण, भ्रूण से फिर फल में विकसित करता है। तो इसका काम क्या है? तो परागकण ग्रहण करना। ये वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा का काम है। ये वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र का काम क्या है? तो परागकण ग्रहण करना, बीज बनाना, ये बीजांड का काम है। फल बनाना, ये बीज बनना, ये बीजांड से बनता है। और ये फल, फल अंडाशय से बनता है। अंडाशय से फल बनता है। तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? परागकण को ग्रहण करना इसका मुख्य कार्य है। आपको बीज बीजांड से बनता है, फल बनना ये अंडाशय से फल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तिकाग्र स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पराग नली को मार्ग देना। ये आपका ये पतला सा होता है। बढ़िया से बन नहीं रहा, अभी बना। ये वर्तिकाग्र हो गया। ते परागकण अंडाशय यानी ओवरी को जोड़ने वाले को वर्तिका, वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। क्या? स्टाइल कहते हैं। ये पराग नली का मार्ग है। इससे होकर अंडाशय परागकण अंडाशय में आकर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन करता है। चलिए अगला। अंडाशय ओवरी में क्या होता है बताइए? ओवरी में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 125। ओवरी में क्या होता है? तो ओवरी में बीजांड होता है। परागकण, ये परागकण ये फिलामेंट पर होता है। परागकोश में परागकण होता है। परागकोश में परागकण परागकोश में होता है। होता है।
तो चलिए आज यहीं तक रहते हैं। हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।